हेलो दोस्तों, साथियों, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपका दोस्त कृष्ण राठौर आपके लिए लेकर आया हूँ सिंपल इंटरेस्ट की एक धमाकेदार क्लास जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये क्लास हमारी रहने वाली है एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस को टारगेट करते हुए, तो जिसमें हम इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो हमारे एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो है हमारा वो 4500 की राशि 5 वर्ष के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज कितना होगा। देखो, ट्रिकें याद रखने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंसान ट्रिकें कितनी याद रखेगा, इसलिए बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। जितना बेसिक आएगा आप उतना ही क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए सोल्व करते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। ठीक, सोल्व कर ले। 4500 की राशि 5% की दर से 5 वर्ष में 8% की दर से ब्याज कितना होगा। 0 से 0 कैंसिल, 8×5 = 40, 4×20 और 16 और 4×20 2000 रुपये। अब इसी को मैं ट्रिक भी बना सकता हूँ। ट्रिक कैसे? देखो, 8% मिल रहा है एक साल में, तो 5 साल में कितना मिलेगा? 40%। तो इसी 40% को मैं 4500 रुपये का 40% निकाल लूँगा। 4500 रुपये का 40%, 0 से 0 कैंसिल, सोल्व करेंगे 2000 रुपये जाएगा। बात तो वही है, ये भी तो 8 गुना 5 ही है। यहाँ पे तो हमने वही किया है, ये भी बेसिक है, लेकिन क्या बोल दिया हमने? ट्रिक है ये। ऐसे हमें बिल्कुल याद नहीं रखना है। बिल्कुल फार्मूला है, इजीली फार्मूला है, इजी फार्मूला, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, 10,000 2 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 10,000। अब देखो 100 खत्म करना है, जितना ज़्यादा हो सके 100 को अपने को खत्म करना है। ठीक है, अब मैं सिंपल शॉर्ट में करवाऊँगा। मूलधन 10,000 है, 10,000 में 100 खत्म कर देंगे तो 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगी, बचेगी 2 जीरो। और 2 वर्ष के लिए 7.5 है, तो 7.5 का 2 गुना कितना होता है? 15 बटे में 100। 100 तो अपने खत्म कर ही दिए। ठीक है, 100 अपन पहले ही खत्म कर चुके हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 1500। क्या हो जाएगा? 1500। नेक्स्ट, 1500 रुपये की राशि 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से मिश्र धन कितना होगा। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, मिश्र धन और ब्याज अलग अलग चीज़ होती है। ब्याज और मूलधन दोनों को मिला देते हैं तो मिश्र धन हो जाता है। निकाल लेंगे 15,000, वही 100 खत्म करना है तो बचा कितना? 150 मल्टीप्लाई 12 × 3 = 36। बस सोल्व कर लेंगे तो 0, 15 से 6 90, 9, 15 × 3 = 45 और 9 = 54। 5,400 तो ब्याज मिल गया। मिश्र धन पूछा है, 15,000 रुपये ये राशि थी, 15 ये राशि, 0 लिखना ही नहीं है। ठीक है, तो वापस से हम सोल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 20,400। सी वाला हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, 2500 रुपये का साधारण ब्याज 4 वर्षों में 800 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? वही बेसिक, 2500 रुपये का ब्याज है, 2500 रुपये का मूलधन है, 4 वर्ष में, द्वारा में याद करनी मतलब R बटे में 100। ठीक है, बराबर कितने रुपये का ब्याज मिल रहा है? 800 रुपये का। काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 चुके 100, 100 इधर डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि 100 से यहाँ खत्म करेंगे तो ये 8 बार चला जाएगा, तो दर हमारी कितनी आ जाएगी? 8%। नेक्स्ट, किस दर पर 9,000 की राशि 5 वर्षों में 2700 रुपये का साधारण ब्याज देगी? वही सेम टू सेम प्रोसेस। 9,000 जीरो खत्म कर दूंगा, बचेगा कितना? 90 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई R हमें याद करना है, बराबर कितना का ब्याज दे रही है? 2700 का। 90 से काट देंगे, 1 जीरो से खत्म, 9 से 30 बार, 5 से 6 बार, तो R बराबर कितना आ जाएगा? 6%। ठीक है, नेक्स्ट, 5,000 रुपये पर 4% की दर से कितने समय में साधारण ब्याज 1,000 होगा। सेम प्रोसेस, जीरो खत्म कर दूंगा, 50 बचेगा, 4%, टाइम हमें निकालना मतलब टी, बराबर कितना का ब्याज प्रदान कर रहा है? 1,000 का। 50 चुको 200 होता है। ठीक है, 200 से ये काटेंगे, कितनी बार कट जाएगा? 5 बार, तो टी बराबर कितना हो जाएगा? 5 वर्ष। ठीक, आंसर। नेक्स्ट, 7200 रुपये की राशि किस दर पर 6 वर्षों में इतने इतने का ब्याज देगी। तो वो कर देंगे, जीरो खत्म, 72 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई R बराबर कितना हो गया? 3 4 5 6। ठीक, अब काट लेंगे, काटेंगे तो 6 से काट देते पहले, 6 से 5 बार, 7 बार और 6 बार। ठीक है,
और 24 से काट दो, 24 से 3 बार, तो 24 से 24 बार, 3 से 8 बार। आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारी 8%। नेक्स्ट, वहाँ मूलधन ज्ञात कीजिए जिसमें 2 वर्षों में 11% वार्षिक ब्याज की दर से 660 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। मूलधन ज्ञात करना है, मतलब पी ज्ञात करना है। 2 साल में 11% बटे में 100 बराबर 660। आर्थिक 11 से कितने बार चले जाएगा, 60 टाइम, 2 से 30 टाइम, 100 उधर जाकर मल्टीप्लाई कर लेगा, कितना बन जाएगा 3000 रुपये। 3000 रुपये का वो मूलधन था जो 11% की दर से 2 वर्षों में 660 रुपये हमारा ब्याज देगा। ठीक, नेक्स्ट, 5 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज जो 1800 रुपये, तो मूलधन कितना। सेम प्रोसेस, पी याद करना है। 5 साल में 6% मतलब बटे में 100 बराबर 1800। ठीक है, 6 35 होता है, 30 से काट देंगे, 0 0 खत्म, 3 से काट देंगे 60 बार, और 100 उधर जाके मल्टीप्लाई कर लेगा, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6000 रुपये। नेक्स्ट, 20,000 रुपये की राशि 3 वर्ष के लिए 15% की दर से साधारण ब्याज और मिश्र धन का योग कितना होगा। ठीक, अभी देखिए क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, क्वेश्चन इजी रहेंगे लेकिन आप बिल्कुल गलत करके आओगे। 20,000 रुपये की राशि 0 खत्म कर देंगे, बचेगी कितना 200 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, तो ब्याज कितना आ जाएगा अपना 15 × 45 × 90, 9,000 रुपये हमारा ब्याज आ गया। अब उसने पूछा साधारण ब्याज और मिश्र धन का योग कितना होगा, तो 9,000 रुपये तो ये हमारा, और मिश्र धन क्या बनेगा, मिश्र धन हमारा क्या होता है P प्लस SI। ठीक है, तो P कितना है 20,000 और SI कितना है 9,000, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 29,000। ठीक है, अब इसमें एक ऑप्शन नहीं है, नहीं तो एक ऑप्शन अगर मैं 29,000 बना देता, आप लोग 29,000 टिक कर जाते, लेकिन 29,000 बिल्कुल गलत आंसर है। क्यों गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि उसने पूछा साधारण ब्याज और मिश्र धन का योग ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज कितना मिला 9,000 रुपये। ठीक है, कितना मिला साधारण ब्याज 9,000, और मिश्र धन कितना है 2900। ठीक है, कहीं ना कहीं मिस्टेक तो नहीं करी हमने, 0 से 0 खत्म, 15 × 45, 45 × 90। ठीक है, 90 आ गया, 9,000 रुपये, 9,000 20,000 29,000, 29,000 के बाद में और 9,000, हाँ ठीक है, प्लस ऐसा ही कर देंगे 9,000, तो टोटल क्या आ जाएगा हमारा आंसर 38,000 रुपये। तो ये 35 की जगह 38,000 है, यहाँ पे ध्यान रखना। कितना आंसर हो जाएगा हमारा 38,000 रुपये। साधारण ब्याज और मिश्र धन का योग पूछा था, तो हमने साधारण ब्याज और मिश्र धन का योग जवाब दे दिया है। नेक्स्ट, 600 रुपये का 2 वर्ष 6 माह में 4% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। आप देखिए 2 वर्ष 6 माह मतलब कि 2.5 साल बनते हैं। ठीक है, या तो डायरेक्ट 2.5 लिख दो इसको, ठीक है, या तो डायरेक्ट 2.5 लिख दो इसको। ठीक है, या तो डायरेक्ट इसको कितना लिख दो 2.5 लिख दो, क्योंकि 2 वर्ष 6 माह है। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा तो इसको 2.5 को कैसे बनाएंगे, 2 साल प्लस 6 महीने, 6 महीने को 12 से डिवाइड कर दूंगा मैं, तो 1/2 बनेगा, 1/2 मतलब आधा होता है, तो 2.5 साल। ठीक है, तो कितना साल बनेगा ये 2.5 साल बनेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब देखिए सोल्व करते हैं। 600 रुपये का 4% की दर से कितने साल में 2.5 साल में, ब्याज कितना होगा बटे में 100। ठीक है, अब देखो पॉइंट है, पॉइंट हटा देंगे, नीचे 0 लग जाएगी, 2 0 से 2 0 खत्म, 5 से काट देंगे, 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, 2 से काट देंगे 2 बार, तो 5 दूनी 10, 10 और 6 कितना हो जाएगा 60 रुपये। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 60 रुपये। नेक्स्ट देखो, 18,000 की राशि 10% की दर से 1 वर्ष 4 महीने में कितना मिश्र धन देगी। ठीक है, 1 वर्ष 4 महीने, इसको सोल्व कर लो, 1 वर्ष 4 महीने 4/12, तो डायरेक्ट ऐसे भी सोल्व कर सकती हैं या फिर डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, तो अपन इससे सोल्व कर लेते हैं, इसको सिंपल फ्रैक्शन में बना लो, 12 × 12 और 4 16, तो क्या बनेगा 16/12। ठीक है, 16/12, तो सोल्व कर लेंगे। 18,000 की राशि 18,000 है, 0 खत्म कर दिया हमने, 10% की दर से कितना 16/12, सोल्व कर लेंगे, 4 12, 4 चौक 16, 3 से 1 बार, 3 से 60 बार, 6 चौक 24, 240 और 10 कितना हो जाएगा 240 मल्टीप्लाई 10, तो 2400 रुपये। ठीक है, अब 2400 रुपये उसे क्या मिला ब्याज मिला, लेकिन उसने पूछा कितना है मिश्र धन,
मिश्रधन पूछा है तो मूलधन कितना है 18,000, तो 18,000 और 2400 टोटल जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 20,400। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 20,400। नेक्स्ट, वहाँ दर ज्ञात कीजिए जिस पर 3,500 का साधारण ब्याज 3 वर्षों में 525 हो जाएगा। वही जीरो खत्म कर देंगे। 35 कितने 3 साल में 8% की दर से कितना ब्याज 525। ठीक, काट लेंगे। 35 से काट दो, 35 से एक बार, 35 से 5 बार, 3 से एक बार, 3 से 5 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा 5%। नेक्स्ट, 2200 रुपये पर 9% की दर से 73 दिनों का साधारण ब्याज कितना होगा। तो 2200 रुपये जीरो खत्म कर दिया हमने, 9% की दर से 73 दिन। अब देखो एक साल में हम ब्याज निकालते हैं, लेकिन उसने पूछा है 73 डेज का। ठीक, तो डेज से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। तो 73 डेज दे रखा है, तो टोटल डेज कितने होते हैं एक साल में 365। हम सिंपल इंटरेस्ट हमेशा याद करते हैं किससे 365 दिन के हिसाब से। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में वो तारीख दे दें तो उसमें देखना है कि लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है, क्योंकि लीप ईयर में एक दिन ज़्यादा होता है 366 दिन, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकता है। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। सोल्व करेंगे 73 से 1 टाइम, 73 से 5 टाइम। अब देखो, अब मेरे को 5 से डिवाइड करूँगा तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, तो उससे अच्छा एक काम करूँ 2 से मल्टीप्लाई नीचे कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दूँ, तो नीचे 10 बन जाएगा, ऊपर क्या करना पड़ेगा ओनली पॉइंट लगाना पड़ेगा। 9 दून 18, 18 दून 36, 3 18 दून 36 और 3 39, एक पॉइंट लगाना था। 39.6 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1,000 की राशि 10% की दर से 30 महीने में कितना साधारण ब्याज देगी। अब देखो 30 महीने कब होते हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने। 30 महीने पूछे तो अगला 12 महीने और बचे कितने 6 महीने, तो टोटल 1 साल 2 साल और आधा साल ये, तो टोटल 2.5 साल बन गए। ठीक है, 2.5 साल बन गए, या फिर आप ले सकते हो टोटल महीने ले सकते हो। ठीक है, अब देखो 1,000 की राशि 10% की दर से 30 महीने मतलब 2.5 साल हमने निकाला, बटे में 100, जीरो जीरो खत्म, तो 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 250 रुपये, कितना आ जाएगा 250 रुपये आंसर। नेक्स्ट, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज दर पर 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। अब देखो इसका सिंपल भी बता दूंगा और बेसिक से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, देखिए बिल्कुल बेसिक से करते हैं। तो साधारण ब्याज हमें याद करना है। ठीक है, तो मूलधन मान के चलो x है। ठीक है, दर हमें याद करनी है, दर हमारी r हो गई। ठीक है, कितने वर्षों में 8 वर्षों में, बटे में कितना आ जाएगा 100, तो कितना ब्याज प्रदान करेगी, दोगुनी राशि हो रही है, तो हमें तो मिश्रधन मिल रहा है, मतलब कि दोगुना हो रहा है। तो ठीक है, कोई राशि 100 से 200 हो रही है, मतलब कि क्या हो रहा है मिश्रधन बन रहा है। ठीक है, तो हमें 100 रुपये थे 200 बन गए, मतलब कितने का ब्याज मिला होगा 100 रुपये मिला होगा, जब भी तो 200 बने वो। तो ऐसे ही दोगुनी हो रही है, मतलब कि हमें कितना ब्याज मिला होगा, डायरेक्ट एक ब्याज मिला होगा, 1 रुपये पे 1 रुपये ब्याज मिला, जब जाके 2 गुना, मतलब कि 1 का 2 गुना बन गया, तो हमें दोगुनी हो रही है, मतलब कि 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 का डिवाइड करना है उसमें। ठीक है, 1 क्या करना है माइनस करना है, डिवाइड नहीं सॉरी माइनस करना है। अगर 3 गुनी दे रखे तो -1 करना है, तो 2 बचेगा। 5 गुनी दे रखी है तो -1 करना है, 4 बचेगा। अगर 20 गुनी दे रखी है तो -1 करना है, 19 बचेगा। ठीक है, तो हमेशा किस क्या करना है -1 करना है, क्योंकि -1 जो हमारा रहेगा वो मूलधन रहेगा। बस सोल्व करेंगे, 8 से काटेंगे, 8 से एक बार, 8 से 12.5 बार कट जाएगा, तो हमारी यहाँ से एक x का ब्याज प्रदान करेगी, तो x से x खत्म हो जाएगा, तो r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 12.5। ठीक, तो हमारा आ गया 12.5% की दर से वो राशि जो है ब्याज पर दी जाएगी, जिसको 8 वर्षों में जो है वो दोगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट, इसको सोल्व कर भी करके देख लो, एक बेसिक इसका। ठीक है, बेसिक कैसा है, बेसिक में सोल्व करवा देता हूँ। ठीक है, बेसिक लिख लेते हैं। देखो बेसिक लिखो, सबसे पहली चीज़ कितने वर्षों में 8 वर्षों में कितनी हो रही है, दोगुनी हो रही है। दोगुनी हो रही है मतलब सीधा क्या करना है 1 करना है। ठीक है, 1 करना है, तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी 1/8 आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही अपने को 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है 100 यूनिट की वैल्यू। बस यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 12.5। इतना फॉर्मूले में पुट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, कोई राशि 5% की दर से कितने वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। अब मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, मैं अब डायरेक्ट के हिसाब से बताऊंगा। 5% की दर से हो चाहे वर्षों में हो। ठीक है, 8 वर्षों में हो चाहे दर से पूछे हो। ठीक है, सेम कंडीशन अपनानी है।
5 की दर से दे रहा है, 3 गुनी हो रही है, मतलब कि कितना ब्याज मिल रहा है, 2 ब्याज मिल रहा है। तो उसने पूछा है कि कितने वर्षों में, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2/5, ठीक है। टोटल कितनी यूनिट की वैल्यू निकालनी, 100 यूनिट की वैल्यू, मल्टीप्लाई कर देंगे 100, 5 से एक बार, 5 से 2 बार, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 साल। 40 साल में जो है राशि अपने आप की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में इतनी हो जाती है और 6 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब देखो 4 साल में राशि कितनी हो रही है 10,800, और 6 साल में राशि कितनी हो रही है 12,000, ठीक है। अब देखो कितने साल ज़्यादा है, 2 साल, 2 साल ज़्यादा है, कितना ज़्यादा ब्याज मिल रहा है 2 साल में, ठीक है। तो हमारा 1200 रुपये ब्याज ज़्यादा मिल रहा है। 2 साल में अगर 1200 मिल रहा है, तो अपने 4 साल में इतना ब्याज उसे मिला था, ठीक है। तो क्यों ना मैं एक काम करूँ कि 2 को 4 बना लूँ, तो 4 साल का ब्याज आ जाएगा अपने पास में। तो 2 को 4 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई इधर से, 2 का मल्टीप्लाई इधर से, मतलब 4 साल में उसे कितना ब्याज मिल जाएगा 2400 रुपये ब्याज। अब देखो साधारण ब्याज का 4 वर्षों में इतनी राशि हो रही है 10,800, तो 10,800 कब हुई, जब हमने ब्याज मिला लिया। तो क्यों ना ब्याज माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या बच जाएगा मूलधन। तो 10,800 में से हमने क्या माइनस कर दिया 2400 माइनस कर दिया, ठीक है। तो कितना बचा हमारे पास में 8,400, तो हमारा मूलधन कितना हो जाएगा 8,400। नेक्स्ट, 1,050 की राशि 2 वर्षों में 1,260 हो जाती है, उसी दर पर 5 वर्षों में 1,500 की राशि कितनी हो जाएगी। सेम बेसिक्स अपनाना पड़ेगा। 1,050 की राशि 2 साल में कौन सी दर से 8% की दर से कितनी हो रही है 1,260, मतलब 1,050 से 1,260 हो रही है। तो कितना ब्याज मिल रहा है 50 से 1,100 और 160 ये 210 का ब्याज मिल रहा है। कितना मिल रहा है 210 का। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 105 से एक बार, 105 से 2 बार, 2 से 2 खत्म, 10 उधर चल जाएगा। आर बराबर कितना आ गया 10%। 10% किसमें पुट कर देंगे अगले वाले उसमें, ठीक है। 10% किसमें पुट कर देंगे नेक्स्ट वाले में। 1,500 की राशि, जीरो हटा देंगे, 2 जीरो खत्म, 5 साल में 10% की दर से 15×5 = 75 और इंटू 10 750 रुपये। 750 रुपये जो है वो ब्याज मिल रहा है। 750 ब्याज मिल रहा है किस पे 1,500 की राशि पे। तो मिश्र धन पूछा है उसने, 1,500 में 750 ऐड कर देंगे, कितना जाएगा 2,250 रुपये। कितना जाएगा 2,250 रुपये। नेक्स्ट, 4,000 की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज और 5,000 रुपये की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए अंतर पूछा हमने तो 2 निकालना पड़ेगा। 4,000 जीरो खत्म कर देंगे, 5 × 4, ठीक है। और एक राशि है 5,000 जीरो खत्म कर देंगे, 6 × 3। बस इन दोनों के बीच का अपने को क्या निकालना है डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है डिफरेंस। मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकाल दो। 5 × 20 4 दूना 8, ठीक है। कितना हो गया 800 रुपये। 6 18 18×90 900 रुपये, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 100 रुपये। पॉजिटिव डिफरेंस ले लेना तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 100 रुपये। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 1,200 रुपये 2 वर्ष के लिए 5% की दर से उधार लेता है और तुरंत इसे दूसरे व्यक्ति को 6% की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दे देता है। तो इस लेन देन में उसे प्रति वर्ष कितना लाभ हुआ। अब देखिए 2 साल के लिए ले रहा है और 2 साल के लिए दूसरों को दे रहा है, ठीक है। अब दूसरे को दे रहा है, उसने लिया 5% पे, दिया 6% पे, कितना उसे ब्याज मिल रहा है 1% का ब्याज मिल रहा है। तो 1% का ब्याज मिल रहा है, तो क्यों मैं डायरेक्ट इतना क्वेश्चन को सोल्व करूँ, डायरेक्ट 1% निकालूँ ना। 1% निकालूंगा मैं, तो 1,200 रुपये का 1%, ठीक है। कितने साल के लिए 2 साल के लिए, 2 साल में था, ठीक है 1%। तो उसने पूछा है प्रति वर्ष कितना लाभ हुआ, तो 1 साल का निकालूंगा मैं, क्योंकि उसने प्रति वर्ष पूछा है। 2 साल का पूछता तो वो 2 साल का निकाल देते हम, ठीक है। 1% बटे में 100, जीरो से जीरो खत्म, कितना ब्याज हो जाएगा 12 रुपये, ठीक है। इसको आप बेसिक से भी सोल्व करके देख सकते हो, आंसर हमारा 12 रुपये आएगा, ठीक है। आया समझ। नेक्स्ट, 8,000 की राशि 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का अनुपात, ठीक है 3:4 है। यदि दर समान हो तो ब्याज दर क्या है, ठीक है। तो उसने पूछा यदि दर समान हो तो ब्याज दर क्या है। अब देखो, अब ब्याज दर हम कैसे निकाल सकते हैं जब दर हमारी समान है। क्या है दर हमारी समान है, ठीक है। तो दर समान है
तो इसकी राशि जो है, देखो मैं सॉल्व भी करके बता देता हूँ। इसमें आंसर आएगा हमारा दर की आवश्यकता नहीं। ठीक है, कैसे? 8,000 की राशि है, ठीक है, 3 वर्षों में 8% की दर से बटे में 100 इतना ब्याज प्रदान कर देगी। दूसरी राशि जो है 8,000 रुपये 4 वर्षों में वहीं 8% की दर से इतना ब्याज प्रदान कर रही है। ठीक है, सॉरी इसका आंसर ब्याज दर की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं होगा, डिवाइड में आंसर आएगा। ठीक है, डिवाइड में ले लेते हैं, एक सेकंड रुकना। हाँ ठीक है, क्योंकि उसने रेशियो दे रखा है ना, तो रेशियो निकाल लेंगे। और रेशियो भी कहाँ से निकलेगा? रेशियो में भी वो सेम टू सेम कंडीशन आई है, दर की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आर से आर तो कैंसिल हो जाएगा ना। 8,000 की राशि 3 वर्षों में 8% की दर से बटे में 100, फिर बटे में 8,000 की राशि 4 वर्षों में 8% की दर से बटे में 100 बराबर कितना? 3/4 का अनुपात ब्याज दे रही है। ठीक है, अब देखो 3/4 का ब्याज दे रही है, तब यहाँ से देखो सॉल्व करेंगे इसको। 100 से 100 खत्म, 8,000 से 8,000 खत्म, आर से आर खत्म हो गया। अब बचा ही क्या है? आर की तो आवश्यकता ही नहीं है। आर कितने ही परसेंट लगा दो उसमें। आर अगर 5% लगाओगे तो भी सेटिस्फाई करेगा, आर 10% लगाओगे तो भी सेटिस्फाई करेगा, आर 8% लगाओगे तो भी सेटिस्फाई करेगा। तो इस कारण से हमारा जो आंसर होगा वो दर की आवश्यकता नहीं है। क्या नहीं है? दर की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 10% रख के देखता हूँ, देखो आपको सोल्व करके बता दूँ, अगर मैं यहाँ 10 रखता तो यहाँ भी मेरे को 10 रखना पड़ता। ठीक है, अब 10 से 10 खत्म, 8,000 से 8,000 खत्म, 100 से 100 खत्म, तो आ गया आंसर हमारा। अगर मैं 10 की जगह 8 रखता तो 8 से 8 वापस खत्म, तो हमारा खत्म ही हो रहा है, तो दर की आवश्यकता ही नहीं है हमें। ठीक, नेक्स्ट। साधारण ब्याज पर एक राशि 25 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो उसी दर पर वह 5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी? अब देखो 2 गुनी हो रही है कितने साल में? 25 साल में। मतलब कि कितना ब्याज मिल रहा है? एक का ब्याज मिल रहा है, गुना कितने करना है? 5 गुना। कितना करना है? 5 गुना। 5 गुना करना है मतलब कि कितना ब्याज लेना पड़ेगा? 4 ब्याज। ठीक है, 25 पर हमें ब्याज कितना मिल रहा है? एक ब्याज मिल रहा है, तो हमें ब्याज कितना चाहिए? 4, तो मल्टीप्लाई 4 का कर देंगे दोनों तरफ, तो 100 रुपये 100 वर्ष हो जाएगा हमारे आंसर। कितना हो जाएगा? 100 वर्ष। ठीक है, 4 साल में कितना 100 साल में हमें कितना ब्याज मिल जाएगा? 4 गुना। मतलब कि एक तो मूलधन और 4 गुना ब्याज, टोटल करके 5 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट, साधारण ब्याज पर एक राशि 10 वर्षों में 3 गुना, 10 वर्षों में 3 गुना हो रही है, मतलब 10 साल में 3 गुना हो रही है, मतलब 2 ब्याज मिला है, तो वहाँ 7 गुना कितने वर्षों में जाएगी? अब देखो 7 गुना उसने पूछी है, तो 7 गुना हम निकाल लेंगे। 7 गुना कब होगी? जब हमें ब्याज कितना मिलेगा? 6। मैंने बोला है हमेशा एक माइनस करना है, 6 ब्याज मिलेगा, तो अब 2 को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर? 30 साल। नेक्स्ट, साधारण ब्याज पर एक राशि 3 वर्षों में इतनी और 4 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो वहाँ राशि क्या है? अब देखो साधारण ब्याज की एक राशि जो है वो 3 साल में जो है इतनी हो रही है और 4 साल में इतनी, तो ब्याज कितना मिल रहा है? देखो 3 साल में तो 815 और 4 साल में 854, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का? वर्षों के बीच का डिफरेंस 1 साल का। ठीक है, और जो हमारे राशि का डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है? 9 और 3, 39 का। ठीक है, 39 का डिफरेंस है। अब देखो उसने मूलधन पूछा है, तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे? अगर हमारा 1 साल का ब्याज 39 है, तो हमसे 3 साल का उसने मिश्रधन दे रखा है, तो क्यों ना 3 साल का मैं ब्याज निकाल के और उसमें से माइनस कर दूँ। तो 3 का मल्टीप्लाई इधर करूँगा, 3 का मल्टीप्लाई इधर करूँगा, तो 9 तिया 27, 2 3 तिया 9 2 11, 117 रुपये हमें क्या मिला? ब्याज मिला। टोटल मिश्रधन कितना था? 815। इसमें से 117 रुपये हम ब्याज का माइनस कर देंगे, मूलधन ही तो बचेगा 8, 2 जाएगा 9 और 2 जाएगा 6, 698 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, साधारण ब्याज पर 1,000 की राशि 2 वर्षों में 1120 हो जाती है और 4,000 की राशि 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी? देखो यहाँ से अपने को रेट फाइंड करनी है पहले, तो रेट फाइंड करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पुटअप करना है। ठीक है, अब सोल्व कर लेंगे। 1,000 की राशि जो है 2 साल में 8% की दर से, यहाँ से 0 पहले ही हटा देते हैं। ठीक है, 1120 हो रही है, मतलब कि ब्याज कितने का मिल रहा है? 120 का। 10 दून 20, 20 से काट देंगे 6 बार, तो रेट कितना आ गया? 6%। 4,000 की राशि 0 खत्म,
5 मल्टीप्लाई 6% की दर से 6.30 4 12, तो 1200 का हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। किस राशि पे आएगा, 4000 की राशि पे। ठीक है, 4000 की राशि पर हमारा क्या आ गया, 1200 रुपये ब्याज आ गया। तो उसने पूछा कि 5 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी। तो 5 वर्षों में राशि कितनी हो जाएगी, 5200। ठीक है, यहाँ 6200 हो गया गलती से, 5200 कर लेना इसको। ठीक, नेक्स्ट, एक व्यक्ति 2 वर्षों के लिए 1500 और 3 वर्षों के लिए 2000 रुपये उधार देता है, तो कुल हमें ब्याज जो है 480 रुपये प्राप्त होता है। तो ब्याज की दर क्या होगी, निकाल लेंगे। सेम कंडीशन है, पहले में से हम 0 माइनस कर देंगे। 2 वर्षों के लिए देता है एक व्यक्ति, ठीक है, तो 1500 रुपये और 3 वर्षों के लिए 2000 रुपये उधार देता है। 1500 रुपये की राशि 2 साल में, पहले 0 खत्म ही कर लो यहाँ से। ठीक है, 0 खत्म कर लेंगे अपन, तो 15 गुना 2 किस परसेंट से, 8% से। टोटल ब्याज 480 मिल रहा है। अगली 3 वर्षों के लिए 2000 रुपये, 0 खत्म, 20 गुना 3 वही 8% की दर से। तो टोटल हमें दोनों का मिला के ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, 480। ठीक है, अब या तो डायरेक्ट काट लो इसको, ठीक है, या तो काट दो इसको या फिर सोल्व कर लो। सोल्व कर लो तो 15 दूना 30 आर प्लस 20 या 60 आर बराबर 480। ठीक है, 60 और 30 कितना हो गया, 90 आर बराबर 480। ठीक है, कितना हो गया, 480। सोल्व कर लेंगे तो 9×5 = 45। ठीक है, 9×3 = 27, 5.3 मतलब लगभग 6 के समथिंग मान लो इसका आंसर। ठीक है, 6 के समथिंग। गलती से परसेंट ऊपर नीचे हो जाती है, अगर पूरी प्रॉपर नहीं दिखती परसेंट तो उसके आगे पीछे का जो हमारा आंसर बिल्कुल सही होता है। अगर 5 आंसर में होता तो हम 5 आंसर लगाते, क्योंकि 5.3 है। अगर 5.6 होता तो फिर एग्जैक्टली 6 आंसर लगाते। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, स्लाइड नंबर कौन सी है, 29। ठीक, ये हम करेंगे कल। मिलते हैं कल के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतने टाइम तक हमसे जुड़े हो। ठीक है, और हाँ, एक बड़ी चीज़, आप कमेंट नहीं करते हो। आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट करने के बाद में आप उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा सकते हो। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन दूसरे तरीके से भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो इसके लिए आप, मेरा टेलीग्राम चैनल है सभी के पास, वहाँ पर आप मुझे सेंड कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।